एग्जाम की डेट आ गई 16 दिसंबर, ठीक है। आपके पास में अभी 27 से 28 दिन है, काफी टाइम दिया है उन्होंने, काफी टाइम। पिछली बार तो शायद 20 या 15-20 दिन ही दिए थे, ठीक है। काफी अच्छा टाइम है। और ये इंटरव्यू आप 15-20 दिन 25 दिन, ये वो चीज नहीं है कि 25 दिन में हम हमारी पर्सनैलिटी को सुधार लेंगे। ये इंटरव्यू जो होता है ये आपका जन्म से ही है कि भाई आपने जैसे बर्थ लिया, आप जैसे स्कूल में गए, आप जैसे जैसे कॉलेज में गए, जैसे आपने लोगों से इंटरेक्शन किया ना, ये इंटरव्यू आपका मतलब ऐसा परिचय देता है। आप एकदम से जा रहे हो, मान लीजिए जैसे मैं एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब मैं वहां पे मैं सोच रही हूँ कि नहीं मैं हर आंसर इंग्लिश में दूंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है, हम मतलब काफी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम इंग्लिश में आंसर दें, हम हिंदी में आंसर दें। हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हिंदी इंग्लिश ऐसे मिक्स करके कि थोड़ा मतलब बोल लो, थोड़ा हिंदी में बोल लो, थोड़ा इंग्लिश में बोल लो। जो चीज बोलने में नहीं आ रही है, इंग्लिश बोलने में नहीं आ रही, लेकिन आप जबरदस्ती ट्राई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में आंसर दो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में आंसर दो। यदि वो क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछ रहे हैं आपसे, तो आप सब मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में जवाब देना है, आपको हिंदी आती है, अच्छे से समझा पा रहे हो आप उसको, उनको हिंदी में, तो आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। तो पहला अपने माइंड से ये चीज हटा दीजिए कि हिंदी में इंटरव्यू लेंगे, इंग्लिश में इंटरव्यू लेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आपको आंसर उसी लैंग्वेज में देना है, ठीक है। बिल्कुल बाहर से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू पहले दे चुके होंगे, और जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया मैं उनके लिए भी बता देती हूँ। बाहर आपको बिठाते हैं, ठीक है। जैसे इस बार तो बहुत कम लोग हैं, 135 है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। क्या होता है, मान लीजिए आप खुद सोचो, आप मुझसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी आप पहले मतलब ऐसे ही है कि आप पहली बार जा रहे हो, तो आपका चलना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपकी स्माइल, आपके शूज, आपके कपड़े, ये सब मैटर करता है, ठीक है। सब मैटर करता है आपका। आप ये सोचोगे कि मेरे शूज में पॉलिश नहीं है, तो ये गलत है, ये खुद ही गलत इंटरेक्शन है। ऐसा इंटरव्यू में जैसे मैं कोई लड़का देखने भी जा रही हूँ, तो मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं उसके नेल्स और मैं उसके शूज जरूर चेक करूंगी कि ठीक है यार अच्छे लग रहे हैं क्या, ये सब इसने मतलब थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखा है क्या। तो ये चीज कोई इंसान आपसे पहली बार मिल रहा है तो थोड़ा बहुत नोटिस करता ही है, ठीक है। तो आप आपकी ड्रेस पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो कि भाई मुझे ये ड्रेस पहननी है। और 2-3 आप मॉक इंटरव्यू भी दो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि नहीं दो, घर पे बैठे बैठे ऐसे चेयर पे बैठे बैठे आप प्रिपेयर करो, ऐसा नहीं है। जो आपकी ड्रेस है उसको आपको पहन के पहले प्रॉपर देखना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा कोट किस स्टाइल का है, ठीक है। मेरी सैंडल, जैसे गर्ल्स में जैसे सैंडल है, नए नए सैंडल खरीद के लेकर जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सैंडल साफ होनी चाहिए, ऐसे नहीं है नया ही बिल्कुल ब्रांडेड, भाई टिक 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 की आवाज नहीं कर रहे, क्योंकि वो इतना शांत माहौल होता है, और वहां पे आपके सैंडल ने टिक टिक की आवाज भी करी ना, तो वो भी गलत इंप्रेशन दे रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस, मतलब क्या आप ड्रेस पहन रहे हो, आपके शूज, आपके सैंडल्स, ये बहुत मैटर करते हैं। तो सबसे पहला फोकस आपको इस पे देना है। डन। तो ये हो गया, ठीक है। जो जो भी इंटरव्यू कॉल लेटर में लिखा रहेगा, नहीं तो मैं मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर का नीचे का जो भी है उसमें वो भेज दूंगी कि क्या क्या चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो उसमें ड्रेस में लिखा रहता है कि क्या क्या आप पहन सकते हो। डन। तो सबसे पहले ड्रेस। दूसरा, अभी आपके पास में